कभी कभी हमारी ज़िंदगी में कुछ बातें अधूरी रह जाती है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब हमें आखिरी सांस तक नहीं मिलता। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो एक ऐसी चिट्ठी की है जो कभी भेजी ही नहीं गई, और शायद अगर वो चिट्ठी पहुँच जाती तो किसी की किस्मत बदल जाती। लेकिन किसकी किस्मत और क्या था उस चिट्ठी में ऐसा? चलिए सुनते हैं आज की कहानी, अधूरी चिट्ठी। 1998 का साल था। छोटे से कस्बे में एक पुरानी हवेली थी, वर्मा विला। हर कोई कहता था कि वहाँ रात के वक्त कोई अजीब सा साया घूमता है, लेकिन असलियत सिर्फ एक आदमी जानता था, अर्जुन वर्मा। अर्जुन जो अब शहर में जाकर बड़ा अफसर बन चुका था, लेकिन उसे एक चिट्ठी ने वापस खींच लाया था। आखिर ऐसी क्या बात थी उस चिट्ठी में जिसने अर्जुन को 20 साल बाद उस वीरान हवेली में लौटने पर मजबूर कर दिया? अर्जुन के हाथ में पीले रंग की चिट्ठी थी जिस पर लिखा था, अगर वापस नहीं आए तो बहुत देर हो जाएगी। चिट्ठी पर न भेजने वाले का नाम था न तारीख, बस वही लाइन और नीचे बस डब्ल्यू अक्षर। अर्जुन की आंखों में पुराने जख्म ताज़ा हो गए। 20 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसे उसने हमेशा के लिए दफना दिया था, लेकिन अब सब कुछ फिर से सामने आ रहा था। आखिर डब्ल्यू कौन था और क्यों अर्जुन को इतने सालों बाद बुलाया गया था? रात के अंधेरे में अर्जुन वर्मा विला पहुंचा। दरवाजा जंग लगा था, फिर भी अपने आप खुल गया। ठंडी हवा का झोंका आया और साथ ही एक हल्की सी हंसी की आवाज़। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो जानता था हवेली सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बनी थी, यहाँ हर दीवार हर कोना एक राज छुपाए बैठा था। क्या अर्जुन सच में अकेला था या कोई उसकी हर हरकत देख रहा था? सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसे वो कमरा याद आया जहाँ उसकी बहन रिया खेल करती थी। रिया जो अचानक एक दिन गायब हो गई थी। लोग कहते थे रिया भाग गई थी, लेकिन अर्जुन जानता था कुछ और हुआ था। वो कमरे में पहुंचा। कमरे का दरवाज़ा आधा टूटा हुआ था। अंदर जाकर उसने जो देखा उसकी रूह कांप गई। एक और चिट्ठी। इस बार लिखा था, रिया अब भी यही है। क्या रिया सच में जिंदा थी या फिर से किसी का खेल था? अर्जुन ने चिट्ठी को हाथ में लिया। जैसे ही उसने चिट्ठी को पलटा, दीवार से एक तस्वीर गिर पड़ी। तस्वीर में अर्जुन, उसकी बहन रिया और एक तीसरा चेहरा, एक अजनबी जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अर्जुन उस चेहरे को पहचानने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी उसे अपने पीछे की किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था। क्या अर्जुन का डर हकीकत में बदलने वाला था? कभी कभी हमारे बीते हुए कल के कुछ राज अधूरे रह जाते हैं, लेकिन याद रखिए, सच कभी दफन नहीं होता। जो अधूरी चिट्ठियाँ आज भेजी नहीं गई, कल वो हमारे सबसे बड़े अफसोस बन जाती है। अर्जुन ने तस्वीर को उठाया और गौर से देखा। वो तीसरा चेहरा उसे थोड़ा जाना पहचाना लग रहा था। फिर अचानक उसे याद आया, वह उनका पुराना नौकर हरी चाचा था। लेकिन हरी चाचा तो रिया के गायब होने के कुछ दिन बाद ही अचानक मर गए थे। कहते थे दिल का दौरा पड़ जाता, या शायद कुछ और। अर्जुन के भीतर एक डर समा गया। क्या हरी चाचा और रिया के गायब होने का कोई कनेक्शन था? क्या अर्जुन को सच का पता चलने वाला था, या फिर वो खुद किसी साजिश में फंस चुका था? हवेली के तहखाने में आती एक धीमी सी आवाज़ अर्जुन को सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। अर्जुन कांपते हुए नीचे गया। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा था, बस एक कोने में हल्की सी रोशनी थी, और वहाँ पड़ी थी एक डायरी। अर्जुन ने धीरे धीरे डायरी खोली। पहला पन्ना पढ़ते ही उसके हाथ कांपने लगे। अगर तुम ये पढ़ रहे हो अर्जुन, तो समझ लो मैं अब भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। रिया। क्या रिया सचमुच जिंदा थी, या फिर ये किसी की बनाई हुई एक डरावनी चाल? डायरी के पन्नों में छुपी थी वो पूरी कहानी, रिया की हवेली के भूतिया किस्सों की और हरी चाचा की राज की। रिया ने लिखा था, हरी चाचा हवेली के पुराने गुनाहों का गवाह था। वह जानता था कि वर्मा विला
मैं कई साल पहले एक मासूम लड़की के साथ बड़ा धोखा हुआ था, जिसका बदला उसकी आत्मा आज भी मांग रही थी। और उसी आत्मा ने रिया को भी अपना निशाना बना लिया था। तो क्या हवेली सच में अभिश्राप थी? क्या अर्जुन को अब भी बचने का रास्ता था? अर्जुन डायरी पढ़ ही रहा था कि अचानक उसे लगा किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा है। अपने झट से पलटकर देखा, कोई नहीं था, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। कमरे में अजीब सी ठंडक भरने लगी थी। अर्जुन का दम घुटने लगा। तभी दीवार पर एक छाया उभरी, एक लड़की की, जिसके बाल बिखरे हुए थे। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस उसकी आंखें चमक रही थी। क्या अर्जुन अब हवेली में फंस चुका था? क्या ये रिया की आत्मा थी या फिर कोई और? अर्जुन ने हिम्मत करके आवाज लगाई, रिया, अगर तुम हो तो सामने आओ। छाया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी हवा में एक चिट्ठी उड़ती हुई अर्जुन के सामने आ गिरी। चिट्ठी पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, सच जानो अर्जुन। और फिर हवेली में अजीब सी खामोशी छा गई। सिर्फ अर्जुन का डर और हवेली की साजिश बाकी थी। क्या अर्जुन को अब सारी सच्चाई का पता चल जाएगा या फिर उसकी किस्मत में सिर्फ अधूरी चिट्ठी रह जाएगी? अर्जुन जैसे ही तहखाने में दाखिल हुआ, उसे एक धुंधली सी परछाई दिखी। वो किसी लड़की की थी, शायद रिया की। पर तभी एक जोरदार झटका, तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ओर अंधेरा छा गया और अर्जुन के कानों में गूंजने लगी एक धीमी डायरी आवाज, तुमने सच जानने की कोशिश की अर्जुन, अब भुगतो। अर्जुन चीखने ही वाला था कि क्या अर्जुन तहखाने से बाहर निकल पाएगा? क्या रिया अब भी जिंदा है या ये सब एक जाल है? जानिए इस रहस्यमयी कहानी का अगला भाग, भाग 2 कल आएंगे, सिर्फ यहीं पर हिंदी कहानी चैनल पर। हमसे जुड़े रहिए।